एक समस्या बहुत सारे बच्चों के लगातार आ रही है। एग्जाम को दिन करी कम है और प्रेशर बढ़ रहा है। ऐसे में कुछ भी किसी का भी सुन के फॉलो कर रहा है। कभी कुछ पढ़ रहा है, कभी कुछ पढ़ रहा है। कभी कोई बोल रहा है कि जैसा एनडीए वन था यार वैसा आया तो ये कर ले। कोई बोल रहा है नहीं यार एनडीए टू तो ऐसा नहीं होता, एनडीए टू अलग होता है। तो ऐसे में एक एस्पिरेंट जो है इतना ज्यादा कंफ्यूज हो चुका है। भाई साहब मेरे पास मैसेजेस की आग लग चुकी है सिर्फ इस बारे बात में कि सर प्लीज हेल्प मी कि एनडीए टू और एनडीए वन में क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या अलग हैं, क्या पेपर वैसा आएगा या अलग आएगा। सर जैसे आपने पिछली बार प्रिडिक्शन किया था पेपर को लेकर, इस बार भी कुछ क्या नया होने वाला है? आप प्लीज आके बता दीजिए। तो इसीलिए मैं एक प्यारे वीडियो के साथ आपके बीच में आज आया हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मयंक है और आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लोगों तक शेयर ज़रूर करना, क्योंकि अगर एनडीए टू की तैयारी कोई भी बच्चा कर रहा है और कहीं से भी कर रहा है, इन बातों का उसे बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। चैनल पर पहली बार आए हो तो बेशक सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, बिकॉज बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहीं से आपको मिलेंगी। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो एनडीए वन और एनडीए टू, भाई देख ऐसा है कि अगर मैं अपने बारे में बात करूं, मैं इसका बहुत पुराना आशिक हूं इस एनडीए एग्जाम का। 2008 से चला हुआ प्रेम आज 2024 आ गया है। पढ़ाते हुए कई साल हो गए मुझे इस फील्ड में। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं यार और किसी फील्ड में एक्सपर्टीज नहीं है, मेरी सिर्फ एक फील्ड में एक्सपर्टीज है, एनडीए। तो आई एम द राइट पर्सन टू टेल यू कि इस वक्त आपको कैसा अप्रोच करना चाहिए, और ये वीडियो सिर्फ उसी ऊपर है। तो देखो यार, एनडीए वन और एनडीए टू, एनडीए वन में पॉसिबल जो स्टूडेंट्स होते हैं वो 12th जस्ट पास स्टूडेंट्स होते हैं, और एनडीए टू में प्रॉपर तैयारी किए हुए बच्चे होते हैं। ठीक है, एनडीए वन, अब ये एक बार नहीं, आप 2021 देखोगे, 23 देखोगे, 19 देखोगे, 12 देखोगे, 15 देखोगे, तो आप देखोगे एनडीए वन ने चौंकाने का काम बहुत बार किया है। बहुत बार, बहुत बार। वहीं एनडीए टू कभी चौंकाने का काम ऐसा सच नहीं किया, एक्सेप्ट एनडीए टू 2023 जहां इंग्लिश से थोड़ा बॉल्स खेला। बट हाँ, दोनों पेपर की अगर आप सही से एनालिसिस करें तो कुछ पैटर्न को आप फॉलो कर पाएंगे। और मैं फिर बोलूंगा, आप सिर्फ मेरी ना सुने, आप पे जाए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनडीए वन के एक साथ और एनडीए टू के एक साथ देखेंगे तो कुछ बातें आप ड्रॉ कर पाएंगे जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले कुछ मैंने चार्ट्स ड्रॉ किए हैं आपको बेहतर तरीके से समझाने के लिए। अगर मैं पहले बात करूं मैथ्स की, देखो बच्चों आपको पता है 4 पार्ट होते हैं पेपर में। पेपर वन इज मैथ्स, पेपर टू में 3 पार्ट होते हैं, पहला इंग्लिश, दूसरा साइंस, तीसरा सोशल साइंस यानी स्टैटिक साइंस, राइट, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें आती है, राइट। सो क्या कैसे होता है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैथ्स, एनडीए वन और एनडीए टू की मैथ्स में क्या डिफरेंस होता है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि एनडीए वन की मैथ्स में पेपर हमेशा ऐसा होता है कि कुछ सेक्शंस वेरी इजी, कुछ सेक्शंस वेरी टफ, कुछ क्वेश्चंस एकदम बाउंसर और कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल हलवा। मतलब एनडीए वन का जब आप पेपर पैटर्न देखोगे तो हमेशा उसमें चीज देखोगे कि पैटर्न को ब्रेक करना, दिमाग की एकदम भुजिया तल देना कुछ सेक्शंस में, और कुछ सेक्शंस एकदम आसान देना। ये एनडीए वन की खासियत है, तासीर में आता है। अगर जैसे इस बार की पेपर की बात करें तो जहां मैट्रिक्स के क्वेश्चन एकदम आसान दिए, वहीं स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन हिला दिए। जहां इंटीग्रेशन एकदम आसान दिया, वहीं बाइनोमियल हिला दिया। तो इनका बहुत सिंपल सा फंडा होता है। अगर कोई एनडीए वन की तैयारी कर रहा होता है तो उसको मैं सिंपल सा एक फंडा बोलता हूं कि बॉस सब चीज अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि जहां से आसान क्वेश्चन आएगा वो अगर आपका छूटेगा तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। वहीं जहां से टफ क्वेश्चन आएगा, अगर वो आपने ट्राई किया एग्जाम में तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। यानी आपको एनडीए वन के लिए ऐसा माइंडसेट बनाना होता है कि जो आसान आए वो छूटे ना, और जो टफ आए वो छुए ना। अगर टफ वाला छुओगे तो पॉसिबिलिटीज है कि गलत आएगा आपका आंसर, जहां से आपकी एक्यूरेसी पे असर पड़ेगा। वहीं एनडीए, अगर मैं टू की बात करूं जिसकी अब आप तैयारी कर रहे हैं, ये काफी अलग है उससे। ये काफी अलग क्या है, यहाँ पे अब आप देखिएगा, जैसे इस बार आपने देखा टू डी में, एग्जाम्पल देता हूँ, टू डी में क्वेश्चन बहुत आसान लेवल के आए थे, बहुत ही आसान, मतलब एकदम इजी लेवल के आए थे। वहीं अब एनडीए टू में इस बार आप देख लीजिएगा कि टू डी क्वेश्चन कितने बेहतरीन आएंगे। ठीक है, इस बार आपने देखा एनडीए वन में थ्री डी क्वेश्चन अच्छे आए और ज्यादा आए थे। वहीं एनडीए टू में आप देख लीजिएगा थ्री डी का क्वेश्चन स्कोर जो पोर्शन होगा वो कम होगा। इस बार आपने देखा कि स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन बहुत टफ आए थे, और इस बार आप देख लीजिएगा कि स्टैट से क्वेश्चन बहुत आसान आएंगे।
इस बार आपने देखा कि प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन नंबर ऑफ संख्या जो थी बहुत ज्यादा थी। इस बार देखिएगा संख्या करीब 4 से 5 कम होगी, पर हाँ जैसे प्रोबेबिलिटी इस बार उतनी डिफिकल्ट नहीं आई थी जितनी आप कह सकते हो आ सकती है। पर इसमें देख लेना प्रोबेबिलिटी के 60-40 का वर्जन रहेगा, जहाँ 60% बहुत टफ रहेगा जो आप देखते ही छोड़ने होंगे, और 40% ऐसे होंगे जो फोड़ने होंगे। इस बार क्या था, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे, अगर बेसिक आता है तो आप कर लोगे, हालांकि बहुत लोगों को वो भी टफ लगे थे, ये एक अलग स्टोरी है। ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, ट्रिग्नोमेट्री में जैसे इस बार का जो इन्वॉल्वमेंट रहा काफ़ी अच्छा रहा और काफ़ी इजी रहा आई मस्ट से एनडीए 1 में। बट एनडीए 2 में बेटा आप बिल्कुल एक्सपेक्ट ना करें कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी आएगी जैसी कि एनडीए 1 में आई थी। ना 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 ना। याद करो, एक एनडीए 1 का एनडीए 2 का पेपर था शायद 2023 का ही था, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के क्या बाप क्वेश्चन आए थे, साइन प्लस कॉस प्लस टैन प्लस कॉट प्लस सेक प्लस कोसेक 7, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री के इसमें मैं ये बोल रहा हूँ एनडी 2 में हमेशा से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, लाइक 40% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, जो रियल टाइम प्रेशर में एक एस्पिरेंट के लिए एग्जाम में करना इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। वहीं 60% क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो अगर बच्चा सही से पढ़ के गया है तो कर लेना। प्यारे बच्चों, अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो तो टी रेशियोज के साथ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि एनडीए 2 को बहुत पसंद है। आईटीएफ सिंपल सिंपल सिंपल, आईटीएफ इज लाइक आईटीएफ और लॉग को मैं हमेशा बोलता हूं कि इन दो चैप्टर्स को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये गेम चेंजर होते हैं, ये किसी भी चैप्टर के साथ घुस के आते हैं और आपकी समझ गए ना। देखो प्रेशर मत लो, मैं आपको सिर्फ एक डिकोडिंग बता रहा हूं कि क्या चीज नहीं करनी क्या चीज करनी है। टॉकिंग अबाउट एलजेब्रा, एलजेब्रा इस बार आपने देखा कि क्वेश्चंस अलग तरीके के थोड़े से आए थे, कुछ आसान भी थे और कुछ, पर इस बार आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एलजेब्रा आसान आएगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसी आएगी। एनडीए 2 में हमेशा यही होता है कि एलजेब्रा रिलेटिवली एनडीए 1 से आसान आती है, और आई मस्ट से कि पीवाईक्यूज थोड़ा जो पुराने होंगे उनको आप देख लेना, वहां से कॉपी कैट क्वेश्चन आपको मिल सकता है। टॉकिंग अबाउट, मैंने आपको कैलकुलस बताया, जैसे इस बार मुझे जो पूरी उम्मीद है कि एनडीए 2 में आप देखिएगा लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में सूखा नहीं पड़ेगा, क्वेश्चंस आएंगे। जैसे एनडीए 1 में सूखा पड़ गया, टोटल देखा जाए तो एक क्वेश्चन लिमिट का, एक क्वेश्चन कंटिन्यूटी का, एक क्वेश्चन डिफरेंशिएबिलिटी का, और डिफरेंशिएशन के भी हार्डली क्वेश्चंस। वहीं मुझे ये है इस बार कि इस पेपर में एनडीए 2 में आपका जो डिफरेंशियल कैलकुलस है यानी जो पार्ट 1 है वो रिलेटिवली थोड़ा सा ज्यादा आएगा कंपेयर टू पार्ट 1। ठीक है, टॉकिंग अबाउट को एल्जेब्रा समझा दिया, ट्रिगो समझा दिया, मैट्रिक्स समझा दिया, कैलकुलस समझा दिया, 2D समझा दिया, 3D समझा दिया, वेक्टर की कोई खास कोई इज्जत है नहीं, जैसा आता है वैसा ही आएगा। प्रोबेबिलिटी समझा दिया, स्टैट समझा दिया। इज दैट क्लियर विद एवरीवन? नाउ पेपर 2 इंग्लिश, इंग्लिश में इस बार आपने देखा कि पेपर बहुत ही आसान आया था। मैं आपको पहले भी बोल रहा हूँ कि जैसे बहुत लोग बोल रहे हैं कि बहुत पैटर्न चेंज हुआ, नहीं बेटा बहुत चेंज नहीं हुआ। पैराग्राफ कोई नई चीज नहीं है, 19 में भी आई थी, उसके पहले भी आई थी। तो मैं अगर आपसे ये कह दूं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएगा तो गलत होगा, मैं आपसे बोल दूं एक्टिव पैसिव आएगा तो गलत होगा। पर अगर आप यार पैसेज की प्रैक्टिस करके नहीं जा रहे हो, अगर आप रीडिंग कॉम्प्रहेंशन जिसे बोलते हैं अगर आप उसकी प्रैक्टिस करके नहीं जा रहे हो तो यू आर रॉन्ग। क्यों? क्योंकि भाई यूपीएससी बार बार बोलता है कि मैं कॉम्प्रहेंशन दूंगा। मेरा बहुत सिंपल सा फंडा है कि आप ग्रामर वोकैब के साथ आरसी को भी फोकस करें इंग्लिश में। इस बार रिलेटिवली इंग्लिश थोड़ी सी टफ आनी चाहिए मेरे हिसाब से। इंग्लिश का पेपर इस बार जो आएगा, जैसे इस बार पेपर बहुत ही आसान आया था, कुछ नई चीजें थी बट करने लायक थी, मतलब जो अच्छे बच्चे हैं उन्होंने 35 40 45 क्वेश्चन तक किए हैं, ऐसी बात है और मैंने देखा है वो चीज़। बट इस बार मुझे लगता है वही 25 क्वेश्चन वाला पेपर आएगा फिर से। तो इंग्लिश के लिए थोड़ा डिटेल में अच्छे से पढ़िएगा, और फिर बोल रहा हूँ कॉम्प्रहेंशन पे फोकस जरूर करिएगा। टॉकिंग अबाउट साइंस, इस बार आपने देखा फिजिक्स ने फिर से गेम खेल दिया। ठीक है, तो ये पहली बार नहीं है, 21 में भी किया था, एक बार बीच में और किया था और फिर से कर दिया, और ये हर बार बदतमीजी एनडीए 1 में होती है। पर एक बात आपको समझने की जरूरत है कि फिजिक्स की प्लीज इंपॉर्टेंस समझो। अब जैसे वो कहता नहीं पिक्चर डायलॉग कि अब हम वो नहीं रहे जो लिबिर लिबिर करते हैं, है ना, वैसे ही एनडीए फिजिक्स अब वो नहीं रही कि आपने बस थियोरी पढ़ लिया और हो गया। मैं एक सिंपल से बोलता हूं, आप जिनसे भी पढ़ते हैं या आप खुद भी पढ़ते हैं, हमेशा ऐसा पढ़िए कि थियोरी के साथ अगर पॉसिबल हो तो फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा लगाइए। मैथ्स की ऐसे ही फिजिक्स भी होती है जिसमें क्वेश्चंस जितने ज्यादा लगाओगे आपका कॉन्फिडेंस उतना बढ़ेगा। तो फोकस मोर ऑन क्वेश्चंस, नॉट जस्ट ऑन थ्योरी। अगर सिर्फ थ्योरी पढ़ के जा रहे हो, आई एम सो सॉरी टू से, बट आपका फिजिक्स अच्छा नहीं हो पाएगा।
थोड़ा फोकस करिएगा। केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की बात की जाए तो केमिस्ट्री जैसी आती है, मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको ज़्यादा, बिकॉज वो समय कम है तो आपको रियलिस्टिक टॉक देने की ज़रूरत है। वैसे तो लॉजिकली आपको सब कुछ अच्छे से पढ़ना चाहिए, but that is dream come right, but we need to understand we don't have that much time to invest, we have to manage accordingly as per the time requirement. So आपको मैं ये बोलूंगा कि केमिस्ट्री जो है आप कुछ ना करें, आप बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और वन लाइनर्स की जो नोट्स होते हैं उतना पढ़ लें, मोर देन सफिशिएंट है। बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी के जो टॉप 30 टॉपिक्स होते हैं, 30 टॉपिक ऐसे हैं बायोलॉजी में टोटल, अगर आपने वो ढंग से पढ़ लिया है तो 11 क्वेश्चन अगर पेपर में आएगा, जो इस बार आएगा आप देख लीजिएगा, और उसमें से आप 8 आराम से कर लोगे अगर वो चीज़ करी तो, ठीक है। तो ये है आपकी साइंस की जन्म कुंडली, टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी। तो देखो बेटा, 3 महीने का समय है, पॉलिटी तो बिल्कुल छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो, कोई डाउट नहीं है। पॉलिटी और इकोनॉमिक्स पढ़ना ट्रैप है। अगर बहुत कीड़े काट रहे हैं तो 5 ईयर प्लान पढ़ लो इकोनॉमिक्स का, और पॉलिटी के पढ़ लो फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, और थोड़ा बहुत पढ़ लो पीएन, वो पंचायती राज म्यूनिसिपैलिटी, बस इसके ऊपर नहीं आएगा। और आर्टिकल 78, 79, 80 पढ़ लो, सरला, दैट इज संसद, राज्यसभा, लोकसभा, यही आएगा एग्जाम में इस बार, ठीक है। ज्योग्राफी, फिर से बोल रहा हूं, ज्योग्राफी में कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं जहां से क्वेश्चन क्या हो रहा है, घुमा के आ रहा है थोड़ा सा। तो ज्योग्राफी को जो भी नोट्स हो, देखो मैं ये सच बोलूंगा तो ज्योग्राफी 2 महीने में नहीं पढ़ी जा सकती, ज्योग्राफी काफ़ी वास्ट होती है। तो जो मैं बताने जा रहा हूँ वो लॉजिकली उतना सूट नहीं करता, बट ये है कि आप उस पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़िए ज्योग्राफी में, और हिस्ट्री में फोकस ज़्यादा करिए, एंशियंट और मॉडर्न पे, मेडिवल बिल्कुल ना पढ़िए। ये सेशन वाइज, टॉपिक वाइज आपको एनालिसिस देनी थी मुझे। अब कुछ देखो, अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ भाई, ये वीडियो बहुत काम का है। मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, इस वीडियो से अगर तुम्हें लग रहा है ना यार कोई एक रियल स्टफ दिया गया है, सही जानकारी दी गई है, तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों तक शेयर ज़रूर करना। तुम लोग शेयर नहीं करते हो, बहुत दिल से बुरा लगता है भाई। बहुत मेहनत से और बहुत एक्सपीरियंस के निचोड़ कर कुछ छोटे से वीडियो को आपको मैं प्रेजेंट करता हूं, जिससे कि आपकी तैयारी में आपको हेल्प हो सके। बट बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो मुझे नहीं जानते, शायद डायरेक्टली आपसे हो गया संपर्क, उनसे नहीं हो पा रहा, तो प्लीज़ आप उनको भी शेयर जरूर किया करिए। आपके एक शेयर से किसी का भला हो सकता है, तो प्लीज़ डू ध्यान रखा करिए। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। अब बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, कुछ छोटे छोटे 3 पॉइंट्स पे मैं आपको फोकस करूंगा। ओल्ड नोट्स, आप मान लीजिए आपने लास्ट 7 महीने से एनडीए 1 की तैयारी की है, ओल्ड नोट्स कैन हेल्प, बट मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि ओल्ड नोट्स जो आपके हैं या ओल्ड बैच आपका जो है वो आपकी हेल्प कर सकता है, नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज भाई सिलेबस स्ट्रक्चर तो सेम ही है, बट आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, यू नीड मोर प्रैक्टिस। इस वक्त अगले 3 महीने जितना ज़्यादा हो सके फोकस करना है प्रैक्टिस पे, इंस्टेड ऑफ जस्ट कि हाँ भाई पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं, नो नो नो। चाहे मैं बात करूँ मैथ्स की, चाहे मैं बात करूँ फिजिक्स की, यू नीड टू पुट मोर फोकस ऑन प्रैक्टिस। और आपके जो लास्ट सेशन के नोट्स हैं, एनडीए 1 एक अलग तरीके का एग्जाम है, एनडीए 2 एक अलग तरीके का एग्जाम है। हालांकि बहुत एक एज एस्पिरेंट आप इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, बिकॉज आप अभी देख रहे हो, बट मैंने कहा ना कि भाई एक दशक के ऊपर का समय निकाल दिया है इस पेपर को देते हुए, वो भी एक साल में 2 बार होता है, तो आप पकड़ लो कितना सारा एक्सपीरियंस के साथ मैं यहाँ पे आज खड़ा हूँ और उस आधार पे बोल रहा हूँ। तो इसलिए बोल रहा हूँ, यू नीड टू अपडेट योर नोट्स। नोट्स में भी अपडेशन की जरूरत है। अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं हर सेशन में नोट्स अपने अपडेट करता हूँ एज पर द यूपीएससी लेवल, ठीक है। वैसे ही आपको दूसरी चीज़ ये है, प्रैक्टिस पे फोकस अच्छा खासा करना चाहिए। थ्योरी अभी जैसे सीरीज चल रही है 50 का पंच में, मैंने इसमें भी यही कोशिश कर रहा हूँ कि 10-15 मिनट में एक टॉपिक खत्म, फिर उस पर क्वेश्चंस, जिससे कि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा कर पाओ, राइट। नेक्स्ट टॉपिक, राइट वे ऑफ अप्रोचिंग पीवाईक्यू। इस वक्त जो एनडीए 1 में मैंने एक आपको सलाह दी थी कि 2009 से 2024 तक के पीवाईक्यू लगा डालो, ये सलाह मैं आपको एनडीए 2 के लिए बिल्कुल नहीं दूंगा, बिकॉज यू डोंट हैव दैट मच टाइम टू इन्वेस्ट फॉर इन पीवाईक्यूज ओनली। सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको इन्वेस्ट करने के लिए इतना समय नहीं है आपके पास। प्लीज अंडरस्टैंड दिस बेसिक कैलकुलेशन। वी जस्ट हैव 70, 80, 90 days. If we are not smart enough, then unfortunately we are not able to make it. सो फॉर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड वेरी स्पेसिफिक वेज। छोटी सी बात कि जब समय कम हो तो अपनी स्ट्रैटेजी को बदलना पड़ता है। एक मैराथन दौड़ना और एक स्प्रिंट दौड़ने में अंतर होता है। 1600 मीटर की एक स्प्रिंट और 8 किलोमीटर की एक मैराथन में डिफरेंस होता है। वैसे ही 7 महीने की एनडीए 1 और 70 दिन की एनडीए 2 में अंतर होता है बेटा। तो राइट वे ऑफ अप्रोचिंग पीवाईक्यू इज वेरी सिंपल। यू गो फॉर चैप्टर वाइज। अभी मैं बताऊंगा उसको, आगे मैंने लिखा हुआ है वो बताऊंगा मैं आपको भी, ठीक है। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान रखिएगा। इन लेस टाइम, जस्ट 70-80 days, हाउ मच मॉक प्रैक्टिस रिक्वायर्ड?
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इन चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। अब समस्या अगर मैंने बताई है, अगर मैं आपको बता रहा हूं कि आपको बुखार है, तो दवा भी मैं ही दूंगा, ठीक है। सो फॉर दैट आई मेक अ स्मॉल स्मॉल टाइम टेबल फॉर यू गाइस। राइट अप्रोच, व्हाट इज अ राइट अप्रोच फॉर यू। मैं 1 जून से बना रहा हूँ सेफर साइड। अब ये वीडियो आप में से कुछ लोग कल देखोगे, परसों देखोगे, तो इसलिए 1 जून से बना रहा हूँ कि भाई बहुत सिंपल सी बात है, आपको इस वक्त क्या करना चाहिए। 1 जून से 15 अगस्त, अब देखो दो चीज़ें हैं। एक बच्चा है NDA 1 की जो तैयारी कर चुका है, उसका रिगरसली सब कुछ खत्म हो गया है, उसको ये चीज़ 15 जुलाई कर देनी चाहिए, उसको ये चीज़ 15 जुलाई कर देनी चाहिए, उसको 15 जुलाई तक खत्म करना चाहिए। बट मैं उसको कंसिडरिंग दोज स्टूडेंट्स हु आर नॉट प्रिपेयर इनफ अभी तक, उनके लिए बता रहा हूं कि खुद को एक बैंड गैप दो। 1 जून से 15 अगस्त आपको चुप मार के जो भी सिलेबस आपको पढ़ना है फॉर योर NDA 2 अच्छे से पढ़िए, खत्म करिए। बट मेक श्योर कोई भी मैथ्स का टॉपिक हो, फिजिक्स का टॉपिक हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, करंट अफेयर हो, इंग्लिश हो, कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि उस टॉपिक को पढ़ने के बाद उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस लगाइए। पढ़ने में कम, क्वेश्चन में ज़्यादा समय बिताएंगे उस पर्टिकुलर चीज़ का, तब समझ लीजिए आप सही तैयारी कर रहे हो। अगर आप कहीं भी पढ़ रहे हैं और आपको सिर्फ पढ़ाया जा रहा है, प्रैक्टिस नहीं कराई जा रही है, तो अनफॉर्चुनेटली आप फेल होने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मैं अगर अपनी बात करूं, मैंने अपने इस शेड्यूल में चाहे ऑफलाइन हो, ऐप हो, सब जगह फोकस ज़्यादा कर रहा हूं क्वेश्चन पे इंस्टेड ऑफ जस्ट पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, ठीक, बिकॉज इट कांट हेल्प एक्चुअली इन द रियल NDA एग्जाम, राइट। सो फोकस 1 जून से 15 अगस्त आपका कंप्लीशन ऑफ कोर्स और चैप्टर वाइज क्वेश्चन, चैप्टर वाइज टेस्ट। मॉक नाम मत दीजिए इसको, मॉक जो है थोड़ा सा डर पैदा करता है। टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, यानी फॉर एग्जांपल आपने क्वाड्रेटिक पढ़ लिया, 100 क्वेश्चन टेस्ट, कॉम्प्लेक्स पढ़ लिया, 100 क्वेश्चन टेस्ट, बाइनोमियल पढ़ लिया, 100 क्वेश्चन टेस्ट, ये पढ़ लिया, 100 क्वेश्चन टेस्ट। और उन 100 क्वेश्चन टेस्ट में आपके 17 से 23 PYQs हों और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो। ये थोड़ा सा ये ब्लेंड होना बहुत ज़रूरी है। ब्लेंड मतलब मिक्सचर होना बहुत ज़रूरी है कि 17 से 24 के PYQs के साथ एटलीस्ट यू नीड 50 मोर क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस टू अंडरस्टैंड दिस बेसिक फिनोमेना ऑफ NDA। सिंपल सी बात है, अगर आप एक प्रॉपर शेड्यूल नहीं बनाओगे तो आप NDA नहीं क्वालिफाई कर पाओगे। और अभी तो एक भसड़ चाल में अगर चल रहे हो आप कि आज मैं इनका वीडियो देख रहा हूँ, आज मैं उनका वीडियो देख रहा हूँ, तो बेटा आप वीडियो देखो और तैयारी करो NDA 1 2025 की। आई एम श्योर आप ऐसा नहीं करोगे। आखिरी के 15 दिन में आपको मॉक टेस्ट और PYQ का ब्लेंड लगाना चाहिए। ये आप अगर बना पाओ अपने आप तो वेरी गुड है। मतलब इसमें ये है कि आपको जो मैं करने वाला हूँ 15 दिन में, 10 दिन में मैं 50-50 का एक रेशियो का 10 मॉक बनाऊंगा, जिसमें 50% PYQs होंगे, 50% आपके क्या होंगे, नए क्वेश्चंस होंगे, और 10 मॉक होंगे। उससे क्या हो रहा है, हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तासीर भी मिल रही है, हमें नए क्वेश्चन की तासीर भी मिल रही है, और उनकी एक रियल टाइम प्रेशर में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो 10 दिन, 12 दिन, 13 दिन जितना भी करना है कर लेंगे, और फिर हम पेपर के लिए प्रॉपर तैयार हो जाएंगे। ऑब्वियसली अगर 1 सितंबर को पेपर है तो 4 दिन पहले तो हम लोग छोड़ देंगे सब कुछ। तो ये एक आपकी सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अपने हर जगह, अपने ऑफलाइन में, ऐप में यही शेड्यूल रखने वाला हूं। ऑब्वियसली जब स्प्रिंट दौड़ा था तो स्टैमिना पे फोकस किया था। अब जब हम जब मैराथन दौड़ा था स्टैमिना पे फोकस किया था। अब जब स्प्रिंट है तो स्पीड पे फोकस कर रहे हैं। मतलब मैराथन में स्टैमिना चाहिए होती है और स्प्रिंट में क्या चाहिए होती है, स्पीड। तो यहाँ पे फोकस मेरा स्पीड पे है, और इसीलिए अगर ये चीज़ आप अपने आप कर ले रहे हो या जहाँ भी आप पढ़ रहे हो वहाँ हो रहा है, वेरी गुड। बट अगर 1% भी आपको डाउट है तो मेरे पास आओ। मेरे पास आपके लिए एक बहुत बढ़िया सोल्यूशन है। दैट इज माय बेस्ट ऑनलाइन कोर्स, दैट इज कॉल्ड रैंकर्स कॉम्बो बैच। और ये कॉम्बो बैच की प्राइस बहुत अच्छी है यार, 2000 रुपये, मात्र 2000 रुपये इसकी प्राइस है, जिसमें आपको NDA 1 और NDA 2 दोनों दो आपको डबल कोर्सेज आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, जहाँ मैंने सिंपल सी एक स्ट्रैटेजी बताई है अभी से लेकर एग्जाम तक किस तरह आपको अप्रोच करना चाहिए। और मेरा फोकस थियोरी पढ़ाकर बहुत सारे क्वेश्चंस पे रहता है, मॉक्स पे रहता है। जो ये स्ट्रैटेजी मैंने आपको अभी डिस्कस की थी, ये सारी स्ट्रैटेजी मैं इसमें लगा रहा हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, एंड आई एम श्योर इस बैच से रिजल्ट भी बहुत आएगा। सो अगर आप अपने आप कर पा रहे हो तो वेरी गुड, बट नहीं कर पा रहे हो तो इस ऐप का नाम याद रखना, मैथ्स जुगाड़ से ऐप है, और इस ऐप में ये कोर्स है जो 2000 रुपये का है। इसको जितनी जल्दी हो सके बाय कर लो। आप इस कोर्स को ज्वाइन कर लोगे तो फिर आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, वो सब मैं आपसे करवा लूंगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? सो एक ही चीज़ बोलूँगा एंड में, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आपकी अगर है तभी आप रिजल्ट दे पाओगे, अदरवाइज रिजल्ट नहीं आएगा। समय कम है, काम बहुत करना है, पूरा फोकस लगाइए। आई एम श्योर NDA 2 एग्जाम आप जरूर क्वालिफाई करेंगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद।